हाइड और कीटोन इनकी प्रिपरेशन कर ली थी एंड टुडे विल स्टार्ट विद द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक, तो देखो सबसे पहले आपके पास जनरल फॉर्मूला क्या हुआ एल्डिहाइड का RCHO और कीटोन का RCOR। अब देखो जो कल कहा था मैंने वही सेम चीज़ आप यहाँ अप्लाई करने वाले हो, ये मान के चलना। वो सीक्वेंस था अल्कोहल, एल्डिहाइड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर अल्कोहल से कीटोन, वो बहुत जगह यूज होने वाला है। दोनों चैप्टर आपस में इंटरलिंक हैं। अब सुनो, अब इसकी करनी है आपको केमिकल रिएक्शंस। अब खुद देखो जरा, समझना बात को, मतलब ये नहीं कि वैसे ही याद कर लिया। अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में कौन आ रहा है? एल्डिहाइड। इसका मतलब आपका जो एल्डिहाइड है इसको अगर रिवर्स करें तो अल्कोहल बन सकता है। इस रिएक्शन को फॉरवर्ड कर दें तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन सकता है। इसका मतलब इसकी अगर ऑक्सीडेशन हुई कार्बोक्सिलिक एसिड, इसी एल्डिहाइड की रिडक्शन हुई अल्कोहल बनना है। लो हो गई दो रिएक्शन। तो आप एल्डिहाइड के अगर ऑक्सीडेशन करोगे कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर आप एल्डिहाइड की रिडक्शन करोगे तो अल्कोहल। अब सुनो, देखो क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा सकते हैं। एक तो बहुत सिंपल तरीका, वो तो ये रहा कि CH3 CH2 CHO और यहाँ पर में भी प्लस H2 लगा करके निकल प्लैटिनम या पैलेडियम लगा दो, या फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या फिर सोडियम बोरोन हाइड्राइड, कुछ भी लगा हो सकता है। क्या बनेगा इससे भाई? बस ये पूछे कंप्लीट द रिएक्शन, क्या बनेगा? अरे भाई H2 को ऐड होने से रिडक्शन होती है और एल्डिहाइड की रिडक्शन से क्या बनने वाला है? अल्कोहल। बस ये क्या है? प्रोपेनॉल। तो यहाँ आपके पास प्रोपेनॉल बन जाएगा। इतना आसान सी रिएक्शन होती है। देखो भाई ऐसे समझो, वो क्रैमिंग नहीं करनी, ऐसे बट्टा मार लिया अल्कोहल ये वो जब क्वेश्चन आया पता नहीं कहाँ से आ गया, आउट ऑफ सिलेबस आ गया। ठीक है, ये कंप्लीट द रिएक्शन हो गई। यहाँ लॉजिक लगाओ ना भाई, एल्डिहाइड है, H2 ऐड हो जाए या फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोन हाइड्राइड, दोनों के हैं ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ये दोनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हैं। तो रिड्यूसिंग एजेंट रिडक्शन करेंगे और अगर आपके एल्डिहाइड की रिडक्शन हुई तो अल्कोहल ही बनेगा। ठीक है, ऐसे ही इट मे बी, ये लो यहाँ पर आपको दिया हो KMnO4 या फिर K2Cr2O7, तो क्या बनेगा भाई? हाँ, कार्बोक्सिलिक एसिड बनना है, क्योंकि यहाँ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दिया है। तो आपका जो प्रोपेनॉल है इट विल चेंज इनटू प्रोपेनोइक एसिड। ये लो भाई, हो गया, क्या मुश्किल थी? तो ऐसे आपको करना है। ठीक है, अब सेकंड टाइप का क्वेश्चन ये आ सकता है, कन्वर्ट द इथेनॉल इनटू इथेनोइक एसिड। तो कैसे करेंगे भाई? हाँ, वहाँ लगा दो KMnO4। वो कहेगा कन्वर्ट द इथेनॉल इनटू इथेनॉल, रिडक्शन कर दो। ठीक है, ये एक रही आपकी एल्डिहाइड की जो एक रिएक्शन। ठीक है, इसी तरीके से कीटोन के लिए भी होगा। अब देखो कीटोन की ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है। क्यों? पहली चीज समझ लो, कीटोन की आप ऑक्सीडेशन नहीं कर पाओगे भाई। पता होगा तो थोड़ा सा याद करना आसान रहेगा, मतलब थोड़ा मन में रहता ही है वो चीज़ें। फिर वाई यू कांट डू द ऑक्सीडेशन ऑफ द कीटोन? देखो ये रहा कीटोन का फॉर्मूला RC डबल बॉन्ड OR, और अगर मैं बात करूँ एल्डिहाइड की, ये था RC डबल बॉन्ड OH। ये एल्डिहाइड का है और ये कीटोन का है। एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन हो सकती है, अल्कोहल की भी हो सकती है। ये रहा आपके पास CH3OH। ऐसी क्या चीज़ कॉमन है एल्डिहाइड और अल्कोहल के पास जो कि कीटोन के पास नहीं है? एंड दैट्स व्हाई इट इज नॉट शोइंग ऑक्सीडेशन। सिर्फ कार्बन। हाँ, वेरी गुड।
कार्बन के पास H नहीं है, यहाँ कार्बन के साथ डायरेक्टली जुड़ा हुआ है H, इस कार्बन के पास 3 H हैं। जब तक आपके कार्बन के पास H नहीं होगा ऑक्सीडेशन नहीं हो सकती। तो कीटोन के पास तो C डबल बॉन्ड O ये रहा, कीटोन के पास तो ओनली C डबल बॉन्ड O है, उस कार्बन के पास ऑक्सीजन नहीं है। अगर आप इसको लेते हो तो ये CH3 ऐसे होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, तो कार्बन से कार्बन जुड़ा है, कार्बन से कार्बन जुड़ा है, कार्बन से ऑक्सीजन, बट कार्बन के साथ H नहीं है, इसीलिए CO की ऑक्सीडेशन नहीं होने वाली। तो कीटोन की ऑक्सीडेशन पॉसिबल तो नहीं है, बट कीटोन की रिडक्शन हो सकती है। तो कीटोन की अगर रिडक्शन हुई तो क्या बनेगा? व्हाट शुड फॉर्म? एल्कोहल पक्का? हाँ, सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। देखो भाई, क्योंकि पता है आपको से प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से अल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड, सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से कीटोन बना था, तो कीटोन की रिडक्शन से सेकेंडरी अल्कोहल ही बनेगा। फॉर एग्जांपल ये दिया होगा आपके पास CH3COCH3 प्लस H2 इन द प्रेजेंस ऑफ निकल और लिथियम एल्यूमिनियम और सोडियम बोरोन हाइड्राइड, कुछ भी दिया हो सकता है। क्या बनेगा भाई? बनेगा क्या? अरे नाम तो कुछ होगा उसका सेकेंडरी अल्कोहल का, प्रोपेंटोल, बस कुछ नहीं। देखो ये इसको ऐसे कर दो आप, ये आप कर सकते हो C डबल बॉन्ड O, तो क्या बन जाएगा? CH3, यहाँ इस कार्बन के पास एक H की एडिशन हो जाएगी और इस O के पास भी H चला जाएगा। ये लो भाई सेकेंडरी अल्कोहल बन गया। इसी के साथ एक कन्वर्जन हो गई, कन्वर्ट द प्रोपेन और प्रोपेन टू ऑन, बात एक ही है। कन्वर्ट द प्रोपेन ऑन और प्रोपेन टू ऑन, कन्वर्ट द प्रोपेन ऑन इनटू टू प्रोपेन टू ऑल, कन्वर्ट इनटू प्रोपेन टू ऑल। तो प्रोपेन नॉन से प्रोपेन टू ऑल कैसे बना है? बाय द रिडक्शन। ये हो गया आपके पास, ठीक है। चलो भाई, अब इसके बाद ये जो आपका कीटोन है, इसके ठीक है आप इस तरीके से मतलब कंप्लीटली CO की तो नहीं कर सकते ऑक्सीडेशन, लेकिन फिर भी जैसे आपके पास मान लो कीटोन दिया है और ऑक्सीडेशन करनी हो तो क्या होगा वो देखो। ये लो भाई, अगर इसकी ये दिया हो, देखो ये भी मतलब ऑक्सीडेशन नहीं है, KMnO4 लगाया हो, ये नेसेंट ऑक्सीजन लगाया हो K2Cr2O7, इसका मीनिंग ऑक्सीडेशन ही होती है। अब यहाँ ऑक्सीडेशन सुनो, देखो इस कंप्लीट की नहीं, एक तरीके से होगी। वो कैसे? यहां पर ना एक रूल अप्लाई होगा, रूल होता है पोपोफ रूल, ठीक है, पोपोफ रूल। वो कहता क्या है कि जब आपको कीटोन की ऑक्सीडेशन करनी हो तो किस तरीके से होगी। देखो ये C डबल बॉन्ड O ले लो एक, तो यहां नॉर्मल तरीके से ऑक्सीडेशन नहीं होगी, ठीक है, हाँ यहाँ CH2 आएगा। चलो अब सुनो, रूल ये कहता है आपके पास CO को देखो, जो कीटोनिक ग्रुप है उसके इधर साइड जहाँ कम कार्बन है उसके साथ CO भेज दो। तो इसके इस तरफ 2 कार्बन है, इस तरफ 1 कार्बन है, इस CO को भेज दो इस कार्बन के साथ। अब सुनो, ये बॉन्ड टूटेगा, इस कार्बन का और इस कार्बन का बॉन्ड टूटेगा। यहां पर आप बचेगा क्या आपके पास? CH3CH2 और इस CH2 के बाद अब इसके पास क्या हो गया? हाइड्रोजन। अब इसकी अब इसकी क्या हो जाएगी? ऑक्सीडेशन, क्योंकि कर तो क्या रहा है ऑक्सीडेशन। अब इस कंडीशन में ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3COOH प्लस ये भी CH3COOH में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। मैं इसका एक और लेता हूं यहाँ पे एग्जांपल थोड़ा क्लियरिटी के लिए। अगर मान लो आपके पास कुछ ऐसा दिया हो COCH3, लो भाई यहां पर भी सेम रूल अप्लाई होगा। एक तो ये बन जाएगा CH3COOH, एक ये CH3CH2CH2COOH अपॉन ऑक्सीडेशन। तो आपकी जो अगर वो अब करनी है ऑक्सीडेशन
कीटोन की, तो आप प्रोपेनॉन से प्रोपेनोइक एसिड नहीं बना सकते, वो नहीं बनेगा। एक क्लीवेज होगी, बॉन्ड टूटेगा। कौन सा बॉन्ड? CO के अराउंड वाला, चाहे वो इधर से या उधर से। और कहाँ जाएगा CO? जहाँ पर कार्बन चेन कम है, तो यहाँ गया, लो भाई, अपॉन ऑक्सीडेशन 1 2 3 4 कार्बन की कार्बोक्सिलिक एसिड चेन बन जाएगी COOH प्लस CH3COOH। ये आपकी इस तरीके से कीटोन की ऑक्सीडेशन हुई। ठीक है, तो देखो भाई ये थी हमारे पास, इतनी ही रिएक्शन है, फालतू रिएक्शंस नहीं है एल्डिहाइड की और कीटोन की। लेकिन मैं एक रिएक्शन जरूर लूँगा जो कि बहुत एक्सेप्शनल नहीं कहेंगे उसको हम, हाँ डिफरेंट है। आपने अभी तक नाइट्रेशन पढ़ा होगा, कैसे होती है, किसकी प्रेजेंस? नाइट्रेशन के लिए एक चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है पेयर की। हाँ देखो भाई, व्हाट इज नाइट्रेशन? मान लो आपके पास ये बेंजीन रिंग है, ये रही बेंजीन रिंग, यहाँ लगा दो आप कंसंट्रेटेड HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। ठीक है, अब इसकी करनी है, अब नाइट्रेशन ही होगी। NO2 ग्रुप जाकर कहीं भी ऐड हो जाएगा, यहाँ ऐड हो जाए, यहाँ कर दो, कोई फर्क पड़ता नहीं है क्योंकि सिंपल ही है। लेकिन अगर यहाँ पर लगा होता आपके पास लाइक CH3, अब करो नाइट्रेशन, तो दो तरीके हो सकते हैं, या तो ऑर्थो पोजीशन पे NO2 आए या पैरा पर आए। कहाँ पर मेजर बनेगा, ऑर्थो या पैरा वाला? क्यों? हाँ, क्योंकि मिनिमम रिपल्शन हो जाएगी और ये आपका NO2 यहाँ मेजर आएगा। चलो छोड़ो, अब मेन बात आती है ये वाली CH3CHO। इसका नाम क्या है भाई? बेंजीन के ऊपर CHO, बेंजल्डिहाइड। अब आप बेंजल्डिहाइड की अगर करते हो नाइट्रेशन तो क्या बनेगा? नाइट्रो बेंजल्डिहाइड बनेगा। चलो अच्छी बात है, तो मैं NO2 कहाँ लगाऊं? ऑर्थो पे, पैरा पे या मेटा पे? पैरा। कोई और? पैरा के अलावा सब पैरा बोल रहे हैं? दोनों पर भी तो आ सकता है। मेजर कहाँ बनेगा? योगेश बार बार बोल रहा है मेटा मेटा। वाई मेटा? नहीं बोल रहा है। हु इज सेइंग मेटा? रीजन नहीं पता, पर मेटा ही बनेगा पक्का है। लिख दूं नाम आपका मैं यहाँ पर, मेटा योगेश कि मतलब मेटा पोजीशन पर योगेश आने वाला है। नहीं लिखूं फिर तो बात नहीं बनेगी भाई। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है तो चलो फिर तो अच्छी बात है। अब सुनो, आपका जो NO2 है वो मेटा पर ही आएगा। अब योगेश मुकर गया, वरना ये योगेश के नाम पर था ये। अब कुछ नहीं, अब कुछ नहीं। जब मैं कहा कि लिखूँ मैं नाम यहाँ योगेश का नहीं, तो इसलिए आपके नाम पर नहीं है ये। तो क्वेश्चन अदरवाइज ये आगे से आने वाली जनरेशन पढ़ती कि जिस क्वेश्चन को योगेश ने सोल्व किया था ये वो क्वेश्चन है। अब नहीं, आप अपनी ब्रेवनेस दिखाने दी आपको, कहते हैं हाँ सर लिखो, अब तो रह गया। अच्छा अब चलो ठीक है, आप भी सोल्व कर दो। वाई उल्टा कर दिया, वरना अगले साल आपका नाम आता है यहाँ पर योगेश रिएक्शन। अरे भाई CHO इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है। एक मिनट, CHO इज अ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये इलेक्ट्रॉन खींच करके क्या करेगा? ऑर्थो। अब देखो, यू नो दैट रेजोनेंस इफेक्ट कहाँ होता है, किस पोजीशन पर? ऑर्थो या पैरा पे। तो जब इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो ऑर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी और HNO2 क्या प्रोड्यूस करता है? NO2 पॉजिटिव। अब NO2 पॉजिटिव कहाँ अटैक करेगा?
मेटा पर, क्योंकि हुआ क्या कि ऑर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई। मेटा बढ़ी तो नहीं है, मेटा बेचारा वही का वही रहा, कोई चेंज नहीं आया, लेकिन बाकी वाले उससे रिवर्स हो गए। इस वजह से मजबूरी में, जहां पहले बिल्कुल अटैक नहीं कर रहा था, अब मजबूरी में मेटा पर ही आएगा और सबसे मेजर कंपाउंड ये बनेगा। तो बेंजोल्डिहाइड या फिर कोई और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, लाइक COOH हो या फिर CN हो, इन सब के साथ में आपका जो नाइट्रेशन होगी उसमें जो बनेगा आपका नाइट्रो कंपाउंड, वो मेटा पोजीशन पर ही आएगा। ठीक है, तो ये रखना याद कि दैट विद द CN CHO COOH द मेटा नाइट्रेशन विल टेक प्लेस बिकॉज दे आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक, तो चलो भाई, अब आपके पास यहाँ पर एल्डिहाइड और कीटोन, ये दोनों ग्रुप तो पूरे हो गए। अब हमें स्टार्ट करना है कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। ठीक है, तो ये बताओ भाई, कि वैसे करवा चुका हूं मैं, कल ही करवाया था मैंने आपको। why we are studying this carboxylic acid separately although it contains CO alkyl group like ketone and aldehyde। जैसे कीटोन और अल्डिहाइड के पास होते हैं आपके ग्रुप, ऐसे इसके पास भी है CO ग्रुप, बट ये शो करता है इट इज मीन्स दो कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शंस हैं वो हमने सेपरेट कर रहे हैं। वाई सेपरेटली? OH के पास है। और कोई भूल गए हो भाई, कल ही करवाया था मैंने। ड्यू टू द रेजोनेंस CO group is not available for the reaction, carbonyl group is not available for the reaction due to the resonance effect। कैसे? दोबारा देखो ये आपके पास इथेनोइक एसिड और एसिटिक एसिड, अब इसको आप थोड़ा सा ओपन करो, C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, अब देखो होता क्या है, यहाँ रेजोनेंस की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। वो कैसे? इसके पास लोन पेयर, इसके पास भी लोन पेयर, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, क्या हो गई ये रेजोनेंस की कंडीशन। अब होगा क्या, हियर ये जो लोन पेयर है इसके इलेक्ट्रॉन उठ करके यहाँ जाएंगे। जब यहाँ इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो क्या बनेगा, यहां क्या बन जाएगा आपके पास, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड बनेगा यहां इसके पास। चलो भाई, अब क्या हुआ, जब डबल बॉन्ड यहां बन गया तो फिर क्या होगा, इस डबल बॉन्ड इसकी रिपोजिशन होगी पाई पाई की जैसे होती है आपके रेजोनेंस स्ट्रक्चर में, और ये उठ करके यहां पहुंच जाएगा। तो यहां से सिंगल बॉन्ड और यहां पर नेगेटिव चार्ज। इस वजह से कल कहा था मैंने आपको, ये CO कभी यहां तो कभी यहां, कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी बेचारे अटैक करने वाले के लिए कि वो अटैक करे कहाँ, इधर जाए यहाँ उधर जाए, तो फिर वो अपनी कन्फ्यूजन दूर करेगा, अटैक ही नहीं करेगा। ठीक है, आप कंफ्यूज करोगे किसी को तो ऐसा ही होगा, तो रिएक्शन ही नहीं होगी। मीन्स carbonyl group is not available for the reaction in the carboxylic acid due to the resonance effect। ठीक है, तो ये इसका आंसर जाएगा, why carboxylic acid does not show the reactions of particular carbonyl group। ठीक, अच्छा भाई चलो अब मैं आता हूँ एक बात के ऊपर और। कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट सबसे हाई है, चाहे अल्कोहल हो, अल्कोहल, कीटोन, ईथर ROR, अल्डिहाइड और कुछ पढ़ा हो आपने, सबसे हाई बॉइलिंग पॉइंट कार्बोक्सिलिक एसिड का है। वाई? रेजोनेंस से मैंने पहली बार सुन रहा हूं कि कभी कोई बच्चा रेजोनेंस से बॉइलिंग पॉइंट को भी एक्सप्लेन कर रहा हो, तो बताओ फिर भी कैसे होगा। ये क्या हो गया है, फंस गई इसमें वायर। बताओ भाई। स्ट्रॉन्ग होता है ये, दो ऑक्सीजन से क्या हो रहा है भाई, सिंगल, क्योंकि
सिंगल बॉन्ड में मतलब क्वेश्चन ये है कि वाई देयर इज नो रिपल्शन बिटवीन द सिंगल बॉन्ड, जैसे ये बॉन्ड है तो कहने का मतलब ये है कि ये बॉन्ड इसको रिपल कर दे, चाहे टूट जाए, ये भी अलग ये भी अलग, सारे कार्बन अलग अलग हो जाएं, मतलब कहने का ये है। तो बस अब सुनो, ये मत बोलो कि सिंगल में रिपल्शन क्यों नहीं हो रही है, ये पूछो कि डबल में रिपल्शन क्यों हो रही है। उसका रीजन ये है कि जब डबल बॉन्ड बनाओगे तो पाई इलेक्ट्रॉन आएंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी तो रिपल्शन बढ़ेगी। अभी रिपल्शन सिंगल बॉन्ड जब होगा तो रिपल्शन इतनी हाई नहीं होगी कि इलेक्ट्रॉन मूव करें। दूसरी चीज, अगर रिपल्शन इतनी हो भी गई तब भी सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, पढ़ चुके हो +1 में, एज कंपेयर टू द पाई बॉन्ड। तीसरी चीज, पाई की रिपल्शन के बाद मूवमेंट आसान है क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है पाई वाले, दीज आर लूजली बाउंड, वीक बॉन्ड है तो बेचारे इजीली मूव कर जाते हैं। अब जो शरीफ होता है उसको बेचारे लोग यहाँ वहाँ भगा देते हैं, जैसे मैं हूँ, पता ही है आपको। तो सर ने कहा यहाँ क्लास ले लो, मैं यहाँ आ गया, सर कहेंगे वहाँ क्लास कर जाओ, मैं चला जाऊँगा। तो इस तरीके से तो अब तो क्लास ले रहे हैं वरना मुझे एंटर नहीं करने देंगे वो, इसीलिए। तो ये रीज़न होता है, जो वीक है उसको कोई भी कहीं पर भी रिप्लेस कर देगा, खुद आपस में ही एक दूसरे को रिपेल कर देते हैं ये, ठीक है। अब मेरा जो क्वेश्चन था उसका आंसर तो नहीं आया कि व्हाई द कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट। पार्शियल डबल बॉन्ड तो नहीं है भाई। सुनो, अब सुनो, बता रहा हूं मैं आपको, अगर आप इस कंडीशन में फंस जाते तो क्या करते। अभी अब मान के चलो, मानना क्या बताइए, तो आपको आंसर नहीं आता, ये मानना भी है और असली में भी है। अभी तो कुछ टाइम बाद मान लेना खाली, फिर आपको पता चल जाएगा। तो क्या करते आप एग्जाम रूम में, इतना तो आपको आइडिया होना चाहिए था। बॉइलिंग पॉइंट 2 फैक्टर पे डिपेंड करता है, वंडरवॉल फोर्स जो कि सरफेस एरिया, सही बात है, और दूसरा एच बॉन्डिंग, ये कई बार करवा चुका हूं मैं +1 में भी। अब कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल एच बॉन्ड बनाते हैं क्योंकि उनके पास OH है, तो बस आप बोल दो कि कार्बोक्सिलिक एसिड का एच बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। ये था एक नंबर को ग्रैब करने के लिए, हथियाने के लिए हथकंडा, जो कि 99% आपको नंबर दे देता। लेकिन एग्जैक्ट समझो यहाँ पर कि एच बॉन्ड स्ट्रॉन्ग कैसे हुआ। सी, मान लो यही है आपके पास CH3COOH, ऐसे लिखो CH3C। अब देखो इसको ओपन करो, ऐसे लिख जाएगा C डबल बॉन्ड OH। इसकी वजह से H बॉन्ड बनेगा 2 कार्बोक्सिलिक में, बट कैसे। एक और ले लो यहाँ पर, ये आप ऐसे कर चुके हो सेकंड चैप्टर सॉल्यूशन में। आप देखो ये इसके साथ H बॉन्ड, ये इसके साथ H बॉन्ड, मीन्स यहां पर क्या बना है, ये इसे बोलते क्या है, हाँ इसे बोलते हैं डाइमर। डाइमराइजेशन हो गई है, डाइमर हो गया है, और इस डाइमर में 2 H बॉन्ड बने हैं। अल्कोहल में एक ही H बॉन्ड बनता है। तो ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग H बॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू एल्डिहाइड, कीटोन, ईथर, एसेट्रा एसेट्रा। ठीक है, तो देखो अब मेरी बात सुनो, होता क्या है, क्यों करवा रहा हूं मैं ये। अब आपकी बार MCQ आने हैं। मान लो क्वेश्चन आ जाता है दैट आउट ऑफ दीज गिवन 4 रीजन्स विच इज, और आउट ऑफ दिस गिवन 4 विच 2 आर नॉट, देखो थोड़ा बहुत क्वेश्चन को वो मॉडिफाई कर सकते हैं, विच 2 आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द हायर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। एक में दे दे डाइमराइजेशन, एक दे दे स्ट्रॉन्ग H बॉन्ड, ये 2 तो रिस्पॉन्सिबल हैं। तो 2 नहीं दिए, वहां वो क्या है, वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। फिर आप क्या सोचोगे, ये डाइमर तो कभी सुना ही नहीं है, ये तो होगा ही नहीं, पहले से क्लिक करो। ठीक है, तो इसलिए
तो ये ज़रा ध्यान रखना, हमें थोड़ा सा अब की बार केयरफुल भी होना पड़ेगा, ठीक है। लो भाई, ये आपके कार्बोक्सिलिक एसिड के हायर बॉइलिंग पॉइंट का तो चलो रीजन आ गया। अब ये बताओ, इथेनोइक एसिड और ब्यूटेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड और ब्यूटेनोइक एसिड, इसमें से किसका बॉइलिंग पॉइंट हाई है? क्यों? हाँ देखो भाई, लिसन, CH3COOH इथेनोइक एसिड, CH3CH2COOH ये प्रोपेनोइक एसिड, ये ब्यूटेनोइक एसिड। इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे हाई, इसका उससे कम, इसका उससे कम। अब जरा समझना, बच्चे क्या करेंगे जोश जोश में, वही 2 पॉइंट होते हैं, एच बॉन्डिंग ले लो, यहाँ ये आ गया। अरे भाई, इस क्वेश्चन को आप एच बॉन्डिंग के बेसिस पर एक्सप्लेन मत कर देना, क्योंकि अगर एच बॉन्ड लोगे तो एच बॉन्ड यहाँ पर भी है, एच बॉन्ड यहाँ भी है, एच बॉन्ड यहाँ पर भी है, तो अगर एक चीज़ कॉमन है वो नहीं लोगे। एच बॉन्डिंग तब लेते कि यहाँ अल्कोहल होता, ईथर होता या हाइड्रोकार्बन, फिर बोलते कि इसका एच बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। अब तीनों के पास ही तो है COOH, तो यहाँ कोई एच बॉन्डिंग जैसा कंसेप्ट नहीं आएगा। यहाँ पर आप कंसेप्ट लोगे एज द कार्बन चेन इंक्रीजेज, व्हाट इंक्रीजेज? सरफेस एरिया। विद द इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन चेन, surface area increases, and with the increase in surface area van der Waals force of attraction becomes strong and it increases the boiling point। तो इसका रीजन आएगा strong van der Waals force of attraction। यहाँ अब नहीं आएगा वो एच बॉन्डिंग वाला रीजन, क्योंकि एच बॉन्डिंग तीनों के पास ही है, वो कॉमन फैक्टर है। ठीक हो गई बात? तो जरा ये तो कभी तीसरी बार हो रहा है कंसेप्ट, ये देखा जाए तो वैसे ये हर यूनिट में आता है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट क्यों है, इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई क्यों है, लो क्यों है। ठीक हो गई? अच्छा, इसके बाद मेल्टिंग पॉइंट। अब देखो, एक मेल्टिंग पॉइंट का क्वेश्चन आया था आपके पास हेलो एल्केन में, और एक यहाँ। बस पूरे चैप्टर में, पूरे सिलेबस में ऑर्गेनिक के 2 ही क्वेश्चन है मेल्टिंग पॉइंट के। हो सकता है आपकी बार ये आ जाए, क्योंकि लास्ट ईयर आ चुका है हेलो एल्केन वाला। बहुत ही कम क्वेश्चन, मतलब 2 ही क्वेश्चन है, बहुत कम चांस होते हैं पूछें, बट लास्ट ईयर पूछ लिया गया था। अब देखो, आपके पास एक ये दिया हुआ है CH3 CH2 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 COOH, एक दिया हुआ है CH3 CH2 CH2 COOH। किसका मेल्टिंग पॉइंट लगता है आपको हाई होना चाहिए? ब्यूटेनोइक एसिड का या पेंटेनोइक एसिड का? पेंटेनोइक का। क्यों? हाँ देखो भाई, सुनो बात मेरी, यहाँ जो मेल्टिंग पॉइंट है इट डिपेंड्स ऑन द क्लोज पैकिंग। ये करवा चुका हूँ पहले भी आपको मैं। मेल्टिंग पॉइंट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन दी क्लोज पैकिंग एंड क्लोज पैकिंग डिपेंड्स ऑन दी सिमेट्री। देखो, आपको मान लो इस तरीके से दिया हुआ है, इनकी क्लोज पैकिंग करनी है, ये गड़बड़ हो गई है, नहीं हो पाएगी। अब ये स्ट्रक्चर एक जैसी है, इनकी क्लोज पैकिंग आसान है, पर मैं कहूँ कि एक ये ले लिया, एक ये ले लिया, एक ये ले लिया, इनकी क्लोज पैकिंग करो, नहीं होएगी। क्यों? इनकी स्ट्रक्चर एक जैसी नहीं है, उसमें सिमेट्री भी नहीं है। हाँ, अगर आप सारे ये लेते हो या ये लो, फिर हो जाएगी। अब सुनो, देखो, ये जो 4 कार्बन की चेन है वो 5 कार्बन की चेन, मतलब कि जो आपके पास दिया है कार्बोक्सिलिक एसिड, उससे जस्ट एक फालतू वाला अगर ओड है तो इवन वाले का ही जो मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा। तो ब्यूटेनोइक एसिड 1 2 3 4 कार्बन है, इसका मेल्टिंग पॉइंट 5 वाले से फालतू होगा, क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर सिमेट्रिक है और क्लोज पैकिंग है। बस तो इस रखना याद, मेल्टिंग पॉइंट इवन वाले का ज़्यादा होगा बिकॉज ऑफ सिमेट्री एंड क्लोज पैकिंग। बस ठीक होगी बात? चलो, बस किस लिए भाई?
प्रोपेनोइक और देखो तब भी ब्यूटेनोइक का ही होगा, तब भी ब्यूटेनोइक का ही होगा, क्योंकि एक तो बात क्या हो गई, प्रोपेनोइक के पास 3 कार्बन हो गए, कुछ तो वंडरवॉल कम हो गया, दूसरी चीज सिमेट्री नहीं है, इसका मेल्टिंग पॉइंट कम ही होगा हमेशा। इवन देखो, इवन जो इवन वाला है वो तो अपने हायर ऑर्ड से भी ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट है उसका, ये 4 है, 5 कार्बन से भी हाई है, तो 3 से ऑब्वियसली वैसे ही हाई हो जाएगा। मीन्स आपको इसको फालतू अब मत करो रिसर्च वर्क, आप बंद कर दो, सिंपल वर्क इसमें रखना है याद आपने। मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन द सिमेट्री एंड सिमेट्री से क्लोज पैकिंग होगी और उससे मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, इतनी बात आपको आनी चाहिए बस, ठीक। इथेनोइक और इथेनोइक 2 है, मैं कहता रहा हूं जो इवन वाला है वो लेस नंबर कार्बन के बावजूद भी उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा, ठीक है। चलो और देखो ये क्वेश्चन आपको जब बोर्ड में आएगा उलझाएंगे नहीं कि ये एक तरफ दिया हुआ है आपको प्रोपेनोइक और एक तरफ दिया हुआ है कोई हेक्सेन, एक कार्बन का फर्क होगा बस, इवन ऑड का फर्क होगा। अच्छा भाई, अब इसके बाद ये तो थी आपकी सिंपल फिजिकल प्रॉपर्टी। अब सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो है कार्बोक्सिलिक एसिड की, वैसे मैंने थोड़ा सा करवाया हुआ है +1 में, वो एसिडिक नेचर। एसिडिक नेचर आई थिंक पता होगा आपको, कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक की नेचर क्यों होता है, वाई? 2 आंसर मत देना, एक तो क्योंकि वो H पॉजिटिव प्रोड्यूस करता है, अरे भाई ये कोई आंसर होता है +2 बच्चे का, तो सिंपल सी बात है, एसिडिक है तो H पॉजिटिव प्रोड्यूस ही कर रहा होगा। दूसरा एक और भी बहुत महान आंसर है, क्योंकि इसके पीछे एसिड लगा ही है ठीक है, वो भी चाहिए नहीं मुझे, क्योंकि ये एसिडिक इन नेचर है इसलिए एसिडिक है नहीं। हाँ क्योंकि ये लिटमस पेपर को ये करता है वो, अरे कुछ नहीं करता ये, नहीं 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 नहीं। देखो समझो बात को, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है और आंसर दे रहे हो आप बहुत बड़े बड़े लेवल के, इतना नहीं, थोड़ा नीचे आओ। हाँ आज बेस्ट बॉलर है, लेस पोलर, अच्छा मुझे बेस्ट बॉलर है कहीं, नहीं 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 नहीं, लेस पोलर अगर होता तो वीक होता एसिडिक नेचर। देखो मैं सिंपल ले रहा हूँ CH3COOH, ध्यान रखना बॉन्ड कब टूटता है, जब पोलर होता है। एंड कार्बोक्सिलिक एसिड हैज पोलर OH बॉन्ड, जैसे कि अल्कोहल के पास था, सेम वही आंसर है, ड्यू टू द पोलर OH बॉन्ड इट द बॉन्ड बिटवीन द OH ब्रेक्स देन इट प्रोड्यूस H पॉजिटिव। H पॉजिटिव क्यों प्रोड्यूस कर रहा है बताना पड़ेगा आपको, ये नहीं कि वो H पॉजिटिव प्रोड्यूस करता है तो सिंपल सा मैं कह रहा हूं कि वो एसिडिक क्यों है, आप कह रहे हो H पॉजिटिव प्रोड्यूस कर रहा है, फर्क क्या है इसमें भाई? ये तो लॉजिक, सिंपल लॉजिक है कि जो एसिडिक है वो H पॉजिटिव प्रोड्यूस कर रहा होगा, तो आप इसका आंसर ये दे रहे हो, तो फिर +2 वाली बात तो नहीं आई, फिर 10th वाली बात आ गई। 10th क्या, आजकल तो ये बच्चे 6th 7th पढ़ लेते हैं, तो क्या हुआ 6th 7th में कुछ बच्चे पढ़ लेते हैं, तो अब बच्चे YouTube से पढ़ना स्टार्ट हो गए हैं और उन्होंने बड़े बड़े और भी कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है, वेदांतु और ये मेदांतु और जो भी है, हाँ बायजूस में भी हैं बच्चे कुछ ना कुछ, तो हाँ वो टीचर हैं बच्चे नहीं हैं। हाँ अब सुनो, देखो अब जब कभी भी रीजन आया, देखो मैं आपको ना थोड़ा सा बता रहा हूँ, एक ओवरऑल थोड़ा करने के लिए, आपको आंसर नहीं आता वाई इट इज एसिडिक, आप लिखोगे ड्यू टू द पोलर OH बॉन्ड, चाहे वो अल्कोहल हो चाहे कार्बोक्सिलिक एसिड, इनके पास पोलर OH बॉन्ड है। आप कैसे, देखो लास्ट टाइम समझा रहा हूँ, इसके बाद मैं नहीं करवा पाऊंगा, इतना टाइम भी नहीं है, प्रैक्टिकल भी करवाने हैं आपको, ठीक है। सी देखो भाई लिसन, ये कार्बन के पास 3 H हैं,
ये अपना H पॉजिटिव प्रोड्यूस क्यों नहीं कर रहे भाई? ऐसी क्या प्रॉब्लम है जो उनको करना पड़ रहा है प्रोड्यूस H? हाँ, तो नॉन पोलर से क्या हो रहा है कि H पॉजिटिव प्रोड्यूस नहीं हो रहा है? मैं तो मुझे मतलब ठीक है, ये आंसर क्वेश्चन नहीं आएगा वहाँ पर एग्जाम में, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि रीजन क्या है? वो तो सिंपल, तभी तो नॉन पोलर हैं। तो उससे हुआ क्या कि ये बॉन्ड टूटा नहीं? देखो सिंपल हो भाई, टाइम भी हो रहा है आपका। से ये कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड जो है ना, ये स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग क्यों है? इलेक्ट्रॉन बिल्कुल बीच में बैठे हुए हैं, सेंटर में, ना इस तरफ झुके ना इस तरफ। ये मान के चलो कि दो फ्रेंड्स हैं, दोनों बिल्कुल सेम नेचर के हैं, वैसे मतलब हैं, और दोनों प्लेयर हैं मान लो, ठीक है, तो दोनों की अच्छी जम जाएगी। और अब एक प्लेयर और एक एकेडमिक वाला बच्चा, उनकी जमने वाली नहीं है, तो क्या होगा? इसी तरीके से कार्बन और हाइड्रोजन दोनों का नेचर एक जैसा है, दोनों बहुत ही अच्छे फ्रेंड हैं, अपनी फ्रेंडशिप तोड़ने वाले नहीं हैं। लेकिन ये जो हाइड्रोजन है तो बेचारा शरीफ है, लेकिन ये ऑक्सीजन जो है अब कार्बन जैसा नहीं है, ये यहाँ पर बहुत ही, चलो ऐसा ही है जैसा आप कह रहे हो, आप जैसा ही है, तो ये क्या करेगा? अपनी पावर का मिसयूज करेगा। कौन सी पावर इसके पास है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पहले तो क्या किया इसने? बॉन्ड बना लिया H के साथ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करके, इसको झांसे में लिया, लालच दिया इसको, आओ इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। एक बार इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए, फिर इसने अपना रूप दिखाया, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लिया। अभी भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था कि धक्का देके इसको बाहर भगाता। फिर जब इसको आपने वाटर में ऐड किया, तो वाटर